Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 2 and question number 3 of exercise 4.1 from PSCB textbook. Write the opposite of the following. First statement है a profit of rupees 500. अब इसका हमने opposite लिखना है. Profit का opposite क्या होता है? Loss, ठीक है? तो इसकी opposite statement क्या बन जाएगी? A loss of rupees 500. सो यहाँ पर हमने लिख दिया अ लॉस ऑफ ₹500. बी पार्ट है अ विड्रॉल ऑफ ₹70 फ्रॉम बैंक अकाउंट. इसका क्या मतलब है कि बैंक अकाउंट में से 70 रुपीज निकाल लिए हैं. अब इसका ऑपोजिट क्या बनेगा? बैंक अकाउंट में 70 रुपीज जमा करवा दिए हैं. सो हम लिखेंगे अ डिपॉजिट ऑफ ₹70 इन बैंक अकाउंट. सी पार्ट है अ डिपॉजिट ऑफ ₹1000. 1000 रुपीज जमा करवाए हैं. इसका अपोजिट क्या होगा? 1000 रुपीज निकाल लिए हैं. तो यहाँ हम लिखेंगे विड्रॉल ऑफ ₹1000. टी पार्ट है 326 BC. BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट. तो इसका अपोजिट क्या होता है? AD. सो 326 BC का अपोजिट आएगा 326 AD. BC की फुल फॉर्म होती है बिफोर क्राइस्ट, AD की फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी. ई पार्ट है 500 मीटर बिलो सी लेवल, मतलब सी लेवल के 500 मीटर नीचे. इसका ऑपोजिट क्या आएगा? सी लेवल के 500 मीटर ऊपर. सो 500 मीटर अबव सी लेवल. सो क्या किया है हमने? बिलो का ऑपोजिट होता है अबव, वही हमने यहाँ पर लिख दिया है. बाकी स्टेटमेंट एज इट इज रहेगी. इसी तरह से यहाँ पर प्रॉफिट का ऑपोजिट लॉस है, तो यहाँ पर लॉस लिख दिया. बाकी स्टेटमेंट एज इट इज है. इसी तरह से विड्रॉल का ऑपोजिट यहाँ पर डिपॉजिट लिख दिया. फ्रॉम की जगह पे यहाँ पर आ जाएगा इन, क्योंकि बैंक में से निकाला है एंड फिर हमने बैंक में कुछ जमा किया है, इसलिए यहाँ पर इन बैंक अकाउंट लिख दिया है. अब यहाँ पर भी डिपॉजिट का ऑपोजिट लिख दिया विड्रॉल. यहाँ पर BC का ऑपोजिट लिख दिया AD. यहाँ पर बिलो का ऑपोजिट लिख दिया अबव. F पार्ट है 25 डिग्री अबव 0 डिग्री सेल्सियस. इसका ऑपोजिट क्या लिखेंगे? अबव का ऑपोजिट क्या आ जाएगा? बिलो. सो स्टेटमेंट क्या बन जाएगी? 25 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 के साथ ही रिलेटेड है. रिप्रेजेंट द सिचुएशंस मेंशन्ड इन क्वेश्चन नंबर 2 इन इंटीजर्स. क्वेश्चन नंबर 2 में जो स्टेटमेंट्स है उनको हमने इंटीजर की फॉर्म में लिखना है. यही है क्वेश्चन नंबर 3. ए पार्ट में क्या स्टेटमेंट है? अ प्रॉफिट ऑफ ₹500. प्रॉफिट है मतलब पॉजिटिव है. सो इसके लिए इंटीजर क्या आ जाएगा? +500. ठीक है. प्रॉफिट है इसलिए +500 है, अगर लॉस होता तो -500 होता. बी पार्ट के लिए क्या बनेगा इंटीजर? अ विड्रॉल ऑफ ₹70 फ्रॉम बैंक अकाउंट. अब यहाँ पर विड्रॉल की बात की गई है, मतलब कुछ निकाला गया है बैंक अकाउंट में से. सो नेगेटिव इंटीजर है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे -70. सी पार्ट अ डिपॉजिट ऑफ ₹1000. 1000 रुपीज जमा किया गया है, मतलब पॉजिटिव है. सो यहाँ पर हम लिखेंगे +1000. डी पार्ट में गिवन है 326 BC. सो ह्यूमन हिस्ट्री बहुत पुरानी है. सो वेस्टर्न वर्ल्ड में हिस्ट्री के टाइम का रेफरेंस देने के लिए कुछ टर्म्स डिफाइन की हैं. सो क्राइस्ट के बर्थ के पहले के टाइम को जब रेफर करना होता है तो BC का यूज किया जाता है. BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट. क्राइस्ट के बर्थ के बाद के टाइम को रेफर करने के लिए यूज किया जाता है AD. सो आपने अपनी हिस्ट्री की बुक्स में ये दोनों टर्म्स बहुत बार पढ़ी होंगी, BC एंड AD. सो बिफोर क्राइस्ट BC, आफ्टर बर्थ ऑफ क्राइस्ट उस टाइम को रेफर किया जाता है हिस्ट्री में AD के साथ. सो जब हमने 326 BC को इंटीजर्स की फॉर्म में लिखना है तो ये आएगा नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि BC रेफर करता है क्राइस्ट के बर्थ के पहले वाले टाइम को. ओके. सो यहाँ पर आएगा -326. ई पार्ट 500 मीटर बिलो सी लेवल. सी लेवल से 500 मीटर नीचे, मतलब ये नेगेटिव इंटीजर है. सो यहाँ पर आएगा -500. एफ पार्ट 25 डिग्री अबव 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री के ऊपर 25 डिग्री.
सो ये है पॉजिटिव इंटीजर, सो यहाँ पर आएगा +25. So this completes your question number 2 and question number 3. Thanks for watching. I'll see you in the next video. Bye.